गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th क्लास में गणित विषय में बहुपद चैप्टर चल रहा है। बहुपद चैप्टर में हमने कल पढ़ा था कि किसी बहुपद में किसी अन्य बहुपद का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। हमने सीधा सीखा था बहुपद में उस चर का मान रखकर, शून्य के रखकर। आज हम भाग विधि से देखेंगे शेषफल और भागफल क्या आता है। जैसे उदाहरण वो ही लेते हैं कि x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में x प्लस 1 का भाग देते हैं। x प्लस 1 का भाग देते हैं तो भागफल और शेषफल क्या बचेगा। यहां हमारा जो आएगा वो भागफल है और नीचे जो आएगा वो शेषफल है। दोबारा सुनिए प्रश्न को, यहाँ भाग विधि से बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास में भी प्रश्न आता है इसका कि इस बहुपद में एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में यदि x प्लस 1 का भाग देते हैं तो भागफल और शेषफल क्या आएगा। सबसे पहले आपको यहां से पहला पद और यहां से पहला पद x का भाग x की घात 3 में देना है। आप लोगों को यहां मैं रकम समझा देता हूं। x की घात 3 में x का भाग देना है तो x स्क्वायर आया। कैसे आया वो भी देखिए। जैसे x की घात 3 बटा x था, इसको हम x गुणा x लिख सकते हैं बट्टा ये x था, इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या x स्क्वायर। या फिर यहां से ये देख x की घात कितनी ज्यादा है, x की घात 2 ज्यादा है तो पहला भागफल हमारा x की घात 2 आएगा। x की घात 2 को इन दोनों पदों से गुणा करोगे। x स्क्वायर को पहले x से गुणा करेंगे तो x की घात 3 आएगा। x स्क्वायर को फिर प्लस 1 से गुणा करोगे तो प्लस का x स्क्वायर आएगा। याद रखें ये घात 3 का है तो घात 3 वाला इसके नीचे आएगा, घात 2 वाले के नीचे घात 2 वाला ही आएगा। यदि इनमें से वो नहीं है तो उसको अलग स्थान में रखें, इनके नीचे न रखें। उसके बाद में हम भाग में यहाँ माइनस करेंगे, निशान चेंज हो जाएंगे दोनों के। ये प्लस का था वो माइनस हो गया, ये भी प्लस का था माइनस हो गया। उसके बाद में ये तो हमारा कैंसिल हो जाता है, कट गया, एक प्लस का है एक माइनस का। 3x स्क्वायर में से माइनस का 1x स्क्वायर कम करेंगे, हम घटा देंगे तो प्लस के 2 स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 1 आगे है। दोबारा हम x प्लस 1 का भाग देते हैं इसमें तो x प्लस 1 यहां लिख लेते हैं। x का भाग देंगे 2x स्क्वायर में तो ये x का ही देना है भाग 2x स्क्वायर में, तो ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है तो निशान तो प्लस का आएगा। x से कितना ज्यादा है यहाँ पे वही भागफल बचेगा। तो एक तो 2x इसको 2x से गुणा कर लो। 2x को x से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर इसी के नीचे लिखिए। 2x को 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 2x। उसके बाद में निशान रख लेंगे, ये प्लस का है तो माइनस, क्योंकि हम भाग में फिर घटाने की प्रक्रिया करते हैं यहाँ पे, तो घटाने का मतलब है तो निशान चेंज करना। ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा अपना। उसके बाद 3x में से 2x घटाइए तो x बचेगा और प्लस का 1 आगे वाला उतार लिया। दोबारा हम भाग देते हैं इसका इसमें तो यहां लिख लेते हैं x प्लस 1। x का भाग x में दिया, पहले पद का पहले पद में देना है तो 1 बार जाएगा और इस 1 को गुणा कर देते हैं इससे, 1x प्लस का 1 तो x प्लस 1 यहाँ आएगा। निशान चेंज करते हैं तो अब की बार यहाँ कुछ नहीं बचेगा। इस तरह से हमारा भागफल और शेषफल आ गया है। ये भागफल तो आया है, अंत में लिखेंगे हम, इसलिए भागफल x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और शेषफल हमारा आ रहा है
इसमें शेषफल शून्य, ये शेषफल होता है, ये भाग होता है। इस तरह से भैया ये भाग विधि से किसी बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग देना है। जैसे एक को लेते हैं हम, एक उदाहरण और लेते हैं हम लोग। इसी में देते हैं, चलो x की घात 3 प्लस 2x स्क्वायर, सॉरी 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में x का भाग देते हैं, तो भागफल और शेषफल ज्ञात। x का भाग देंगे x क्यूब में, तो x स्क्वायर आएगा, यानी कि x से यहाँ घात 2 ज्यादा है। x स्क्वायर को इन दोनों से गुणा कर 1 से गुणा करेंगे तो x क्यूब, निशान चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो गया, 0 उतारते हैं प्लस का 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, पुनः हम x का भाग देंगे तो ये तो 0 है, इसको तो चाहे आप लोग उतारो मत, इस x का भाग देंगे 3x स्क्वायर में, तो x से क्या ज्यादा है यहाँ पे प्लस के 3x, 3x को इससे गुणा कर दो, 3x स्क्वायर, निशान चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो गया, अगला उतारते हैं 3x प्लस 1, दोबारा x का भाग देते हैं, x का भाग 3x में देंगे तो प्लस का 3 आया, और 3 को इससे गुणा कर दो, 3x, निशान चेंज करेंगे, माइनस ये कट गया, उतारते हैं 1, अब इस x का भाग इसमें नहीं जाएगा, तो ये हमारा शेषफल बच जाएगा, ये भागफल है। आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है भागफल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 और शेषफल 1 है। आपको मैंने सीधा भी बताया था कैसे, वो देखिए, जैसे x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में x का भाग देते हैं तो शेषफल क्या बचे। शेषफल पूछिए तो आप सीधा कर सकते हैं, x का भाग देना है तो x बराबर 0, x का हम शून्य को निकालेंगे पहले तो 0 आएगा। बहुपद में रख दो इसको, बहुपद में, तो यहाँ पे x की घात 3 है तो 0 की घात 3 प्लस 3 गुणा 0 की घात 2 प्लस 3 गुणा 0 प्लस 1, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये प्लस का 1, ये हमारा शेषफल। ये हमने कल चर्चा कर ली थी। यदि आपसे भागफल और शेषफल पूछे तब ये विधि लगानी है, तो इसको नोटबुक में उतारें। अगला प्रश्न ले रहे हैं हम। अगला प्रश्न भी ऐसा ही प्रश्न है, ध्यान से देखें। इसमें प्रश्न में यहां पे उतार रहा हूं। दूसरा है x की घात 3 माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। केवल इसमें क्या पूछ रहे हैं, शेषफल, तो आप यहां इसको सीधा कर सकते हो। सबसे पहले इसका शून्य निकालेंगे, x माइनस a बराबर 0, इसलिए x बराबर ये माइनस का a इधर आएगा तो प्लस का a, इसको आप बहुपद में रख दो। बहुपद हमारा ये है, इसको लिखो आप ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस का a। अब आपको x की जगह इसमें a रख देना है, जहां भी आपको x दिखाई दे। तो सबसे पहले a की घात 3 बन गई है, x की जगह a कर दिया, घात 3 है, माइनस a है गुणा a की घात 2 प्लस 6 गुणा a और माइनस का a। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a की घात 3
माइनस ये ए की घात 3 हो गया। कैसे? ए स्क्वायर को हम ए से गुना करेंगे तो ए की घात 3 आ जाएगा, प्लस का 6a और माइनस का a। ये दोनों कैंसिल हो गए, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो यहाँ 0 बच गया। 6a में से a घटाएंगे तो 5a आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद में बराबर का चिन्ह लगा दें। इस तरह से ये सवाल कंप्लीट होता है। ये आपको फिर नोटबुक में करना है। एक सवाल मैं यहाँ पे दे रहा हूं, आप लोग उसको हल करेंगे, होमवर्क के रूप में है। 3rd क्वेश्चन है, ऐसा ही दूसरे की तरह जांच कीजिए कि 7 + 3x, 3x³ + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं है। अब आपको इसमें क्या करना है, इसको कैसे हल करना है समझ लीजिए। इस बहुपद में इसका भाग लगाना है। भाग लगाने पर यदि शेष पर 0 बचता है तो वह उसका एक गुणनखंड होगा। तो सबसे पहले आप लोग ये लिखोगे 7 + 3x, इसका 0 निकालेंगे x का, तो 7 + 3x बराबर 0 करें। 7 + 3x बराबर 0। x का मान निकालेंगे तो -7/3 आएगा। -7/3 को आप इस बहुपद में मान रख देना है। यदि इसका मान 0 आ जाएगा तब तो यह इसका एक गुणनखंड है, वरना नहीं है। इस तरह से ये अपनी प्रश्नावली 2.3 कंप्लीट होती है। अब हम प्रश्नावली 2.4 पढ़ेंगे। 2.4 जैसे इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है 2.4 प्रश्नावली में, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बताइए निम्नलिखित बहुपदों में से, पहला प्रश्न है, निम्न बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x + 1 है। x + 1 है। इसको ब्रैकेट में लेते हैं। अब यहां ध्यान से देखें, नीचे कुछ बहुपद दिए हुए हैं। उन बहुपदों की यदि गुणनखंड करते हैं तो x + 1 उनका गुणनखंड है या नहीं है, इसकी जांच करनी है। तो जो अभी प्रश्न पीछे मैंने लिखा है ना, वो भी ऐसा ही है। इसमें जैसे पहला बहुपद दिया हुआ है अपना x³ + x² + x + 1। दोबारा समझे, ये एक बहुपद दिया हुआ है, इसका एक गुणनखंड x + 1 है या नहीं है, इसकी जांच करनी है हमें। तो जांच करने के लिए हमें क्या करना है, हल लगा के x + 1 बराबर 0 और x का मान निकालेंगे जिसको हम 0 बोलते हैं, -1। ये आपको इस बहुपद में रखना है। बहुपद में रखने पर बहुपद हमारा ये दिया हुआ है, x³ + x² + x + 1। अब आपको x की जगह यहाँ पे -1 रखना है, तो -1³ प्लस -1² प्लस -1 और +1। अब इसका मान यदि 0 आ जाएगा तो यह इसका एक गुणनखंड है, होना नहीं है। तो ये -1 आएगा, क्योंकि -1 गुणा -1 गुणा -1 3 बार गुणा होगा, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस में आएगा। -1 गुणा -1 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और प्लस का 1 आ जाएगा। प्लस को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1 आएगा और प्लस का 1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं प्लस के कितने हैं, प्लस का 1 तो ये रहा, एक ये, प्लस के 2 हैं और माइनस के भी 2 हैं। इसका रिजल्ट हमारे पास आ गया 0।
इसलिए हम कह सकते हैं कि x प्लस एक दिए गए बहुपद, या इस बहुपद को लिख सकते हो, यहाँ पे इसका अर्थ तो लिखेंगे, इसलिए x प्लस एक दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा। यदि यहां से इस पर शून्य के अलावा कोई भी संख्या आ रही है तो वह नहीं होगा, शून्य आते ही गुणनखंड होगा। इस तरह से ये सवाल है। हम लोग एक सवाल और ले रहे हैं, पहले ये उतार लीजिए। जैसे अब एक सवाल ले रहे हैं, दूसरा बहुत अच्छा सवाल है वो। इसमें दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 2 प्लस अंडर रूट 2 एक्स और प्लस का अंडर रूट 2। इसी की हमें जांच करनी है, x प्लस एक इसका एक गुणनखंड है या नहीं। तो हल लगा के x प्लस एक बराबर 0 करो, x बराबर माइनस एक, ये इसका शून्य का आगे है, इस बहुपद में रखेंगे। और वैसे ही जो पिछला सवाल किया है वैसे ही आप लोग इसमें मान रखोगे। यदि इसका मान शून्य आ गया तो यह इसका एक गुणनखंड है, वरना नहीं है। तो वही x की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 2 प्लस अंडर रूट 2 एक्स प्लस अंडर रूट 2। यहाँ पे आपको जहां जहां x दिखाई दे वहां पे माइनस एक कर दो, तो माइनस एक का क्यूब माइनस एक का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 2 प्लस अंडर रूट 2 और यहाँ पे माइनस एक प्लस का ये ब्रैकेट में रखना पड़ेगा अंडर रूट, क्योंकि ये संख्या दोनों गुणा हो रही है। अक्स यहाँ पे गुणा हो रहा है ब्रैकेट से, माइनस एक माइनस माइनस प्लस हो गया है, माइनस एक गुणा माइनस एक, और प्लस का एक जब माइनस से गुणा होगा तो माइनस का एक है। यहां से इस माइनस एक को पहले इस माइनस से गुणा कर लेंगे, ये माइनस है और ये गुणा हो रही है दोनों संख्या, तो यहाँ माइनस और माइनस प्लस बन गया, प्लस का एक है, इन दोनों से गुणा होगा तो प्लस का 2 और प्लस का अंडर रूट 2 आ गया, और आगे प्लस का अंडर रूट 2 है। अब यहां से हम देखते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास 2 ये रहा और माइनस के 2 ये हैं, और प्लस के इन दोनों को जोड़ेंगे, अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 जोड़ेंगे तो 2 अंडर रूट 2 हो जाएंगे। ये तो शून्य हो गया, हमारे पास शेष बच रहा है इसमें 2 अंडर रूट 2। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यह इसका एक गुणनखंड नहीं होगा। इसमें प्लस के अंडर रूट 2 बच रहे हैं। हमें 0 लाना था, 0 आया नहीं है, तो हम यहां लिखेंगे, इसलिए x प्लस एक दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड नहीं होगा, ये लिखें। तो इस तरह से ये हमारा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल है। आप लोगों को ये 2-3 सवाल दे रहा हूं मैं, ये उतारना है, पहले इसको उतार ले आराम से। एक तो यही हो जाएगा, एक दूसरा नोट कर लें अब इनको, x की घात 3 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक। तीसरा इसमें नोट करें, x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस x प्लस एक।
और चौथा है अंतिम सवाल, x की घात 4 प्लस 3 x की घात 3 प्लस 3 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इन चारों प्रश्नों की आप जांच करेंगे किस किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है या नहीं है। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।